रहने दो महबूब, मैंने चेक कर लिया है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। किस चीज से चेक किया आपने? कल भी इसमें 3 स्ट्रिप्स थी और आज भी 3 ही पड़ी हैं। सुबह से खाना तक नहीं खाया अबू जी आपने। महबूब, आज मुझे समझाने की कोशिश मत करना। आज तो मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूं, तो आपको क्या समझाऊंगी? मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़ेबू हमारे साथ ऐसा करेगी। आज मुझे अपना आप मौलवी शबीर जैसा लग रहा है। आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं अबू जी कि आपकी बेटी आपको किसी पंचायत में लेकर नहीं गई और ना ही वो किसी लड़के के साथ भागी है। उसने बकौल आपके अगर किसी को इशारे भी किए तो इस घर की 4 दीवारी में रह के किए। जरा सी हया नहीं है उसे, जरा सी भी। उसने तुम्हारी शादी बीच में से तोड़वा दी। ये क्या किया है उसने? तुमने सोचा इस एंगल से? मां कहती थी वो तुम्हें मां। इसमें ज़ेबू का कोई कसूर नहीं है अबू जी। ज़ेबू ने हर चीज को मेरी नजर से देखा है। जूते कपड़ों से लेकर रुहेल तक उसे हर चीज मेरे ताल्लुक से अच्छी लगी है। और ज़ेबू कोई 7 पर्दों में बंद लड़की नहीं है। लड़कों की तरह तो आजादी दे रखी है आपने उसे। रुहेल ने उसकी मोहब्बत को गलत समझा होगा। वो हो सकता है कि रुहेल को मेरे हिस्से की मोहब्बत दे रही हो और उसने उसे अपना हिस्सा समझ लिया हो। मुझे नहीं कराना चाहिए। चलो उठो, जाओ यहां से। मैं ज़ेबू की मां बन के बात कर रही हूं आपसे अबू जी। एक बार सुन तो ले आप उसकी। क्यों शक ना करें उस पर? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पोजीशन भी वो मौलवी शबीर वाली हो जाए। उसकी बेटी तो भागी थी और आपकी बेटी खुद को मार ना ले। ज़ेबू, दरवाजा खोलो ज़ेबू। ज़ेबू वो जा रहा है, दरवाजा खोलो। बाहर निकलो और बात करो उससे अपनी। ज़ेबू, अगर तुम आज कुछ ना बोली ना तो जिंदगी भर के लिए खामोश रह जाओगी। वो जा रहा है, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा यहां। ज़ेबू, बाहर निकलो। तुम्हें अम्मी जान की कसम है। ज़ेबू, कैसी बेटी हो तुम, जिसे तुम मां मां कह के थकती नहीं थी, आज उसी की बेइज्जती करके जा रहा है वो, और तुम खामोश बैठी हो। ज़ेबू, बाहर निकलो, बाहर निकलो और अपनी और मेरी बेइज्जती का बदला लो उससे। उसके मुंह पे आके सबके सामने कह दो कि तुम इसे क्या समझती रही हो और वो तुम्हें क्या समझता रहा है।
ज़ेबू, अगर तुम बाहर ना निकली ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। बेटी जैसी मेरी क्या बुरी नजर डाली है उसने ज़ेबू पर। जो बुरी नजर डालते हैं वो हाथ पकड़ने की बात नहीं करते। ये बकरा मंडी नहीं है, एक पसंद नहीं आई तो दूसरी, दूसरी पसंद नहीं आई तो तीसरी। तू जो 10 मशूके बदल चुका है मेरे सर पर, तुझे तो किसी ने फांसी नहीं लगाई। लगता है तू भी मिली हुई उसके साथ, इसलिए उसके पीछे पीछे फिरती थी। मैं फिरती थी उसके पीछे? हाँ, तू चौधरी साहब की इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरे वास्ते। वो इस घर में खड़ा हुआ है ना, इसलिए मेरे हाथ से बचा हुआ है, वरना मैं उसे भंग की तरफ घोट कर पीना न चाहता तो टिंका मेरा नाम नहीं। खबरदार अगर कोई काम किया तुमने इसका। चल। अज्जो। जी साहब जी। मेरा एक पैगाम दे दोगी ज़ेबू को? अब और क्या बात करनी है साहब जी, जान तो उसकी ले ली है आपने। उससे कहना कि अगर मैं उससे मिलकर जाता तो हाथ जोड़ के माफी जरूर मांगता। नाम जो ले लिया उसका उसकी इजाजत के बगैर। मगर ये तो होता है मोहब्बत में, ना दिल पे कोई इख्तियार रहता है ना ही जुबान पे कोई काबू। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। साहब जी, आपने ये मर्दों वाली बात तो नहीं की ना? महरू का दिल भी तोड़ दिया और ज़ेबू को भी रुला दिया, चौधरी साहब की बेइज्जती भी की और अपनी मां का दिल भी दुखा दिया। ये मोहब्बत भी तुम्हारी भंग जैसी होती है लीला। तुम ही तो कहते हो कि जब तुम भंग पीते हो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता कि तुमने क्या बोला था। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो भी जानता है इसे, जो भी मिलता है इसे, यही कहता है किस कदर अच्छा बच्चा है, इतना शरीफ लड़का है। पता नहीं यहाँ के इसे क्या हो गया। सब वालिदैन अपनी औलाद को शरीफ ही समझते हैं कुलसूम। हम माँ बाप ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे इश्क और मोहब्बत और यारी दोस्ती के चक्कर में भी पड़ सकते हैं, लेकिन एक दिन आंख खुल ही जाती। मंसूर, आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आ सकूं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कुलसूम। शायद हमारी किस्मत में नहीं था कि हम एक साथ कोई खुशी देख सकते। मेरा पक्का यकीन हो गया कि रिश्ते आसमानों पर ही बनते हैं और कोई नहीं कह सकता कि किसके नसीब में कौन लिखा गया।
मामू से माफी मांगो। Apologize. आई एम सॉरी मामू, अगर मेरी वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं बुलाया। मेरू, मेरू, जी अबू जी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। आ रही है अबू जी। सेबू आओ। आओ सेबू, आओ ना। आओ। जेबू, मैं ये चाहता हूं कि इनके जाने से पहले वो बात क्लियर कर तो ये आदमी हमारे बीच फेंक के जा रहा है। अभी बता, इसके सामने बता कि वो सब कुछ तो इसके दिमाग में पल रहा है, क्या तुम्हारी मर्जी भी इसके साथ शामिल? बता दो सबके सामने कि तुम इन्हें किस नजर से देखती हो, क्या समझती हो। बोलो ज़ेबू, बता दो अबू जी को कि रोहेल ने गलत समझा है तुम्हारी हंसी और मजाक को। बोलो ज़ेबू, अबू जी का शक खत्म कर दो ना जो वो तुम पे कर रहे हैं। बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो जी, बोलो। देर हो रही है, धुंध की वजह से रास्ते बंद हो जाएंगे। बोलो ज़ेबू। आप इन्हें रोक लें अब्बू जी। क्योंकि अब मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। Yeah, please. I mean, the thing is, I'll conduct the meeting in the morning, but I need you to give me a heads up first. Yeah, we could schedule it for midday. Okay, I'll get back to you then. All right, I shall be waiting. Thank you. जी. You won't believe it. You won't believe उसने क्या किया है. What won't I believe? तुम्हें पता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना स्टूपिड होगा. क्या किया उसने? वो शादी कर रहा है. Tell me something new. जानती हो किससे? You know? बड़ी से नहीं, छोटी से. मेरू से नहीं, ज़ेबू से. जी. रात को मेरी फोन पे बात हुई थी उनसे, तो मुझे पता चला कि राजा को रानी से प्यार हो गया है. रात को उन्हें पता चला कि उनकी असल हीरोइन तो ज़ेबू है. उसकी नटखट अदाएं, खट्टी मीठी शरारतों ने हमारे शहजादे को क्लीन स्वीप कर दिया. Can you just shut up and get out of here? सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने क्यों आ जाते हो? Can't you see I'm busy working? मदिया, I swear मैं सच कह रहा हूँ. ये सच है या झूठ? I don't really care. सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने आ जाता है. Why don't you just leave? ये गुस्सा अगर तुम उसे दिखाती ना, तो वहां की बजाय इस वक्त यहाँ होता. Just get out of here, will you? Cool it यार. तुम अपने आप को क्या पोस्टमैन समझते हो जो रोज उसके पैगाम सुबह सुबह आके मुझ तक पहुंचाते हो?
या कोई न्यूज चैनल हो। चले जाओ ना यहाँ से। मैं तो दोस्ती में लानत भेजती मैं ऐसी दोस्ती पे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त। चले जाओ यहाँ से। ढींगे, ढींगे। जी चौधरी साहब। जल्दी से जाओ और मौलवी अकरमुद्दीन को ढूंढ कर लाओ। अगर वो मदरसे में ना हो तो तहसील में जाकर देखना, जहां कहीं भी उसे ढूंढ कर लाओ और उसे कहना कि चौधरी साहब की बेटी का निकाह पढ़वाना है अभी इसी वक्त। मेरा मुंह खड़े कर देख रहे हो? जाओ। ठहरो ढींगा। मुझे अबू जी से बात करनी है। अबू जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अबू जी प्लीज। तुम यहीं रुको ढींगा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मरने दे पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है। क्या बात करनी है तुमने? अब क्या रह गया कहने को? अबू जी, ऐसे कैसे रुखसत करते हैं ज़ेबू को आप? सारे गांव वालों को क्या बताना चाहते हैं कि क्या हुआ इस घर में? हर शख्स की जुबान पर नाम डालना चाहते हैं अपनी बेटी का। मैं उसे नहीं रोक सकता। अब वो इस घर में नहीं रह सकती। क्यों धक्के देकर निकालेंगे तो जिंदगी भर जवाब देना पड़ेगा लोगों के सवालों का। क्या चाहती हो तुम? तुम क्या चाहती हो कि लोगों को घर बुलाकर उनके सवाल सुनूं और वो भंगड़े डाल डालकर मेरा मजाक उड़ाए? क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें कि क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? तब वो सवाल इन भंगड़ों के शोर में दब जाएगा अबू जी। ढोल की थाप खा जाएगी उनकी आवाजों को जो उंगलियां उठाएंगे इस रिश्ते पर। कोई सवाल करे ना करे, लेकिन मैं ज़ेबू को माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैंने तो रुहेल की आंखों में उसी वक्त पढ़ लिया था कि वो किसी की शय पर इतनी बड़ी बकवास कर रहा है। अब उसकी यही सजा है कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। अबू जी,
अबू जी, मुझे तुमसे भी नफरत हो रही है मेरू। हटाओ मेरे आगे से अपनी ममता और ये फरिश्तापन। वो मेरे दिल में सिर्फ नफरत डालकर नहीं जा रही, तुम्हारा बोझ भी मेरे गले में लटका कर जा रही है वो। अब सारी जिंदगी उसकी बेहयाई और तुम्हारी तन्हाई मेरी आंखों के सामने फिरती रहेगी। अगर मोहब्बत बेहयाई है तो मेरी माँ के वो खामोश इशारे क्या कहलाएंगे अब्बू जी, जिन्होंने आपका रिश्ता लेने के लिए मेरी दादी के जूते घिसवा दिए थे। अगर वो किसी कमी कमीन का नाम लेती तो मुझे इतनी आग ना लगती जितना उसने रुहेल का नाम लेकर चलाया है मुझे। जानते बूझते उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? उसके लिए तो 100 रिश्ते और भी आ सकते थे, लेकिन तुम रुहेल के सिवा और कहां जाओ? अब्बू जी, मेरे लिए ये रिश्ता भी कॉम्प्रोमाइज था, वरना ऐसे कैसे आ सकती थी ज़ेबू बीच में? अगर उसने जरा सी भी मोहब्बत देखी होती मेरी आंखों में रुहेल के लिए, मैं आपकी खातिर किसी भी रिश्ते को कबूल कर लूंगी अब्बू जी। मेरा वादा है आपके साथ कि इसके बाद जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं हाँ कह दूंगी। मैं कहीं पर भी एडजस्ट होकर दिखा दूंगी आपको अब्बू जी, लेकिन आप ज़ेबू को यूं रुखसत ना करें। उसकी शादी के ख्वाब देखे हैं मैंने, अगर वो इसी तरह चली गई तो फिर कभी इतनी बड़ी खुशी नहीं मनाई जाएगी इस घर में। प्लीज अब्बू जी, ठीक कहते हैं लोग, बिल्कुल गलत नहीं कहते। वो लड़की क्या बीबी है वो लड़की, उसने कभी कभी किसी से कुछ मांगना चाहा ही नहीं बेटा, हमेशा बांटना सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी, कभी भी नहीं। ऐसा ही तो किया है मैंने माँ, बहुत इज्जत के मुकाम पे रखा है उसे मैंने। जिंदगी की ऐसी मुश्किलात तो ज़ेबू मेरे साथ फेस करेगी। सारा घर संभाला हुआ है उसने, हर एक को संभालती है। तुम सोचो बेटा, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाती, जन्नत बना देती। रिश्ते तो आसमानों पे लिखे जाते हैं, ऐसा ही कहा करती थी ना। तो फिर अब ना मेरे कहने से और ना आपके कहने से बदला जा सकता है। मैं तो ये सोच रही हूँ बेटा कि मेरे भाई का क्या होगा, क्या होगा उसका। ये बड़ी है बेटी, अगर इसकी शादी अब ना हुई तो पता नहीं इसका फिर रिश्ता आएगा नहीं आएगा। रुहेल, तुम्हें पता है, मुझे लगता है इसके बाद मेरे भाई के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। Don't worry, it'll all be fine. I hope so, but I'm feeling very bad. Very bad. मना लिया है मैंने अबू जी को,
अगले संडे को शादी है तेरी, और ऐसे वैसे नहीं होगी। जैसे मेरी शादी करवाना चाह रहे थे ना अबू जी, उससे बड़ी शादी होगी तेरी, धूम धड़क्के से। पता है ज़ेबू, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। मुझे अपनी शादी की जरा बराबर खुशी ना होती जितनी तेरी शादी की हो रही है। इस दिन के लिए तो मैंने दुआ भी मांगी थी पगली, कि पहले तेरा घर बसाऊंगी, फिर सोचूंगी अपने बारे में। मैं तो सोच सोच कर काम जाती हूँ ज़ेबू, कि अगर तू अपनी चुप का दरवाजा ना खोलती तो क्या होता। अगर तू अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती तो मैं कहां से लौटा पाती तेरी खुशियों को। अगर तू मुझे जरा भी इशारा कर देती ना, तो इतनी बड़ी बात में ना बनने देती इसे। ज़ेबू, अच्छा रोना बंद कर देना जान, तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तो तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई है, इस पर तो इस घर की दीवारें भी झूम रही हैं खुशी से। पगली, सबसे बड़ी खुशी की बात भला क्या है कि तुझे रोहेल जैसा शौहर मिल रहा है। बहुत ही शरीफ लड़का है रोहेल, बहुत ही अच्छा। जिंदगी भर खुश रहेगी तो उसके साथ। ज़ेबू, अब रोना बंद कर देना जान। अच्छा उठ, उठ ना ज़ेबू, उठ, मेरी तरफ देख, तुझे मेरी कसम है। उठ ना ज़ेबू, उठ जाना जान, उठ। तुझे पता है कि मैं कितना डरी हुई थी कि तू कहीं अपने जैसा पागल, बेवकूफ, उल्टा सीधा लड़का लाकर खड़ा ना कर दे हमारे सामने, तो फिर हम क्या करते हैं? ए, सब खुश हैं, अब्बू खुश हैं, मैं खुश हूँ, अज्जू खुश है और डींगा भी खुश है। अच्छा रोते नहीं है ना? ए ज़ेबू, तुझे तो खुश होना चाहिए ना जान, मेरी पगली दुल्हन बनेगी, कितनी प्यारी लगेगी ना तू, है ना? रोते नहीं है, खुश होते हैं। जानती हो मैरू, मुझे पहले इस बात पे यकीन नहीं था कि दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि हाँ, वाकई दुआएं कबूल होती हैं। इस दुआ की जितनी बड़ी कीमत मुझे देनी पड़ी है बिलाल, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ गुजरा है इन 4 दिनों में तुम पे। गुजरा नहीं है, गुजार लिया है। क्या क्या कहते हैं लोग? मुझे लोगों की परवाह नहीं है बिलाल, मैं तो वो सुन रही हूँ जो अब्बू की आंखें बोल रही हैं। सदमा है, बहुत बड़ा सदमा। उनके लिए अब मैं सहारा नहीं, बोझ हूं। औरत का मकाम कुछ भी हो, वो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ बोझ होती है। वो किसी ओहदे, किसी हैसियत पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी कामयाबी एक अच्छे रिश्ते के तराजू में तोली जाती है। अब्बू को भी दुख है एक बहुत अच्छे रिश्ते के चले जाने का। और तुम?
तुम समझ रहे हो कि मुझे भी दुख है? मेरे गले में अटके हुए आंसुओं की लोंधी आवाज इसी महरूमी की वजह से बिलाल। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोहिल को धुतकार दिया और अब पछता रही हूं? क्या सोच रहे हो बिलाल? पैरों में बहुत छोटी हैसियत का आदमी। मेरी बरादरी के लोग तुम्हारे घर को इस तरह से देखते हैं जैसे देहाती शहर में जाकर ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए अपने सर की टोपी को संभाल रहा होता है कि कहीं ये ऊंचाई उसकी टोपी को गिरा न दे। तो फिर संभालते फिर अपनी टोपी। मैं भी अपनी चादर पहनकर बैठी हूं अपने घर। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मनाने नहीं आ सकता। मैं भी चलता रहूंगा और तुम भी चलती रहोगी और करता रहूंगा मैं तुम्हारा इंतजार। ना मैं रूठ के जा रही हूं ना ही मेरा इंतजार करना। अगर मुझसे मोहब्बत है तो आकर मांग लेना मुझे मेरे बाप से। मैंने कह दिया उनसे कि इसके बाद जो भी रिश्ता आएगा मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगी। क्या मसला है इतनी ठंड में यहाँ बैठे? बुखार चढ़ जाएगा। बेटा उधर मेरा दिल घबराता है। जो बंदा सारी हयाती खुले आसमान के नीचे सोया हो उसे हीटरों शीटरों में नींद नहीं आती पुत्र। अब अगर तुझे आराम की जिंदगी जीना चाहिए तो छोड़ देता हूँ मैं ये सारा कारोबार। और नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। मुझे अपनी मंजी के आले दुआले तेरे बच्चों की आवाजें चाहिए। तेरी माँ ऐसे ख्वाहिश को अपने दिल में लेके कब्रों में चली गई। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? किस चीज की कमी है तेरे पास? नहीं मांग सकता तू उसको मेरे लिए। कौन है वो बताता नहीं कौन है? महरुनिसा, चौधरी मंसूर की बेटी। अश्क है। यहाँ क्यों आए हो? तुमने खुद ही तो बुलाया था। मगर अपने बाप के साथ बावर्ची बनकर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारी एक झलक देख लूंगा। साहब जी, वो बेचारी कब से कमरे में आपका इंतजार कर रही है। आप जाएं कमरे में।